10 रहस्यमयी जानवरों के चौंका देने वाले सेक्सुअल इंसिडेंट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुदरत में कुछ ऐसे अजीबोगरीब जीव हैं जिनके सेक्सुअल बिहेवियर साइंस वालों को भी हैरान कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 जानवरों की दुनिया दिखाएंगे जहां प्यार और बच्चे पैदा करने का खेल बड़ा ही अजीब तरीके से खेला जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आपको दंग कर देगा। रेगिस्तान में चांदनी रात में 2 बिच्छू एक खतरनाक डांस कर रहे हैं। यह है बिच्छुओं का डांस ऑफ डेथ, जहां प्यार और मौत साथ साथ चलते हैं। नर बिच्छू मादा को पकड़कर उसे इधर उधर घुमाता है। सेक्स के बाद मादा बिच्छू अक्सर नर को खा जाती है। मादा को अंडे देने के लिए खूब एनर्जी चाहिए होती है और नर बिच्छू उसका आसान शिकार बन जाता है। इसे सेक्सुअल कैनिबलिज्म कहते हैं और इससे मादा बिच्छू अच्छे अंडे दे पाती है और उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं। समुद्र में समुद्री घोड़े हमें कुदरत का एक और कमाल दिखाते हैं। यहाँ माँ की जगह बाप बच्चे पैदा करता है। मादा अपने अंडे नर के पेट पर एक थैली में रख देती है। ये थैली माँ के पेट जैसी होती है, जहाँ अंडे सुरक्षित रहते हैं और नर उन्हें खाना देता है। करीब 2 हफ्तों बाद नर समुद्री घोड़ा ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देता है। समुद्री घोड़ों का ये अजीब तरीका हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लड़का लड़की के काम कैसे बदल सकते हैं। अलग अलग होना ही कुदरत की असली खूबसूरती है। पत्तों के पीछे छुपा एक प्रेइंग मैंटिस अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार शिकार उसका अपना पार्टनर है। सेक्स के दौरान या बाद में मादा प्रेइंग मैंटिस अक्सर नर का सर काट देती है। मादा को अंडे देने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और नर उसे ये एनर्जी देता है। कभी कभी नर का सर काटने से उसके शरीर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो मादा के अंडे देने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। प्रेइंग मैंटिस हमें बताते हैं कि कुदरत में प्यार और मौत का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। चैप्टर 4, डॉल्फिन्स के अजीबोगरीब प्यार के खेल। समुद्र में डॉल्फिन अपनी अक्लमंदी और मस्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका प्यार का खेल भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। नर डॉल्फिन मादा को पटाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ नर डॉल्फिन मादा को गिफ्ट देते हैं, तो कुछ उनके साथ तैरते और कलाबाजियां दिखाते हैं। कभी कभी एक से ज्यादा नर डॉल्फिन एक ही मादा के साथ सेक्स करते हैं। इससे उनके बच्चों में अलग अलग तरह के गुण आते हैं। डॉल्फिन का प्रेम जीवन हमें दिखाता है कि कुदरत में कुछ भी सीधा सादा नहीं है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, जिसे समझने के लिए हमें गहराई से सोचना होगा। चैप्टर 5, केकड़ों का समुद्री मेला। हर साल बारिश के मौसम में लाखों लाल केकड़े अपने घरों से निकलकर एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। उनका मकसद प्यार और बच्चे पैदा करना। ये एक अद्भुत दृश्य होता है जब ये केकड़े एक साथ आते हैं और अपने जीवन साथी की खोज करते हैं। ये यात्रा उन्हें समुद्र किनारे ले जाती है, जहाँ वे अपने पार्टनर ढूंढते हैं। समुद्र का किनारा उनके मिलन का स्थान बन जाता है, जहां वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। समुद्र किनारा लाल केकड़ों से भर जाता है, जैसे कोई लाल कारपेट बिछा हो। यह दृश्य न केवल सुंदर होता है, बल्कि यह प्रकृति की अद्भुतता को भी दर्शाता है। नर केकड़े मादा को रिझाने के लिए अपने पंजे हिलाते हैं और अजीब आवाजें निकालते हैं। यह उनके प्रेम प्रदर्शन का एक हिस्सा है, जो मादा को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। पार्टनर मिलने पर वे सेक्स करते हैं और मादा अपने अंडे समुद्र में देती है। यह प्रक्रिया उनके जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनकी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। ये यात्रा केकड़ों के लिए बहुत खतरनाक होती है। उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शिकारियों से बचना और कठिन रास्तों को पार करना। उन्हें सड़कों, नदियों और दूसरे जानवरों से बचकर जाना पड़ता है। ये यात्रा उनके लिए एक कठिन परीक्षा होती है, जिसमें उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। केकड़ों का ये समुद्री मेला हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और इसे आगे बढ़ाने के लिए जानवर कितनी मेहनत करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 6, बेडबग्स का ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन। कमरे के अंधेरे कोने में एक छोटा सा कीड़ा बेडबग अपना काम कर रहा है। ये छोटे कीड़े अक्सर गद्दों, फर्नीचर और दीवारों की दरारों में छिपे रहते हैं, जहां से वे रात में बाहर निकलते हैं। ये खून चूसने वाला कीड़ा अपने सेक्स करने के तरीके के लिए बदनाम है
जिसे ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नर बेडबग मादा के शरीर में एक तेज सुई जैसी संरचना का उपयोग करके अपना स्पर्म डालता है। इसमें नर बेडबग मादा के पेट में सीधा अपना स्पर्म डाल देता है। यह प्रक्रिया मादा के लिए अत्यंत दर्दनाक होती है और उसे गंभीर चोट भी लग सकती है। ये मादा के लिए बहुत दर्दनाक होता है और उसे चोट भी लग सकती है। इस प्रक्रिया के बाद मादा बेडबग को ठीक होने में समय लगता है और वह कमजोर हो सकती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि नर बेडबग ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके स्पर्म दूसरे नरों के स्पर्म से बचे रहें। यह एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है जिसमें नर बेडबग अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। मादा बेडबग अपनी जिंदगी में कई बार सेक्स करती है, इसलिए नर के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। मादा बेडबग एक ही समय में कई नरों के साथ संभोग कर सकती है, जिससे नर बेडबग के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके स्पर्म का उपयोग अंडे निषेचित करने के लिए किया जाए। समुद्र में क्लाउनफिश अपनी खूबसूरती और अजीब व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये रंग बिरंगी मछली एक और राज छुपाती है, लिंग परिवर्तन। क्लाउनफिश अपनी जिंदगी लड़के के रूप में शुरू करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो लड़की में बदल सकते हैं। क्लाउनफिश ग्रुप में रहते हैं, जिसमें एक मैन लड़की, एक बच्चे पैदा करने वाला लड़का और कई दूसरे लड़के होते हैं। अगर मैन लड़की मर जाती है तो बच्चे पैदा करने वाला लड़का लड़की बन जाता है और ग्रुप का लीडर बन जाता है। ये बदलाव उनके शरीर में होने वाले केमिकल बदलावों की वजह से होता है। क्लाउनफिश हमें दिखाते हैं कि कुदरत में लड़का लड़की कोई पक्की बात नहीं है। चैप्टर 8, हाइना का अद्भुत प्रजनन तंत्र। अफ्रीका में हाइना अपनी चालाकी और सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते हैं। ये जानवर अपने अनोखे प्रजनन तंत्र के कारण भी बहुत खास हैं, लेकिन इनके लिए बच्चे पैदा करना एक मुश्किल काम है, खासकर मादा हाइना के लिए। मादा हाइना का प्रजनन तंत्र बहुत जटिल और अनोखा होता है। मादा हाइना का प्राइवेट पार्ट नर हाइना जैसा ही होता है, जिसे पसूडो पेनिस कहा जाता है। ये न केवल दिखने में बल्कि कार्य में भी नर के प्राइवेट पार्ट जैसा होता है। ये इतना लंबा और पतला होता है कि नर हाइना के लिए सेक्स करना मुश्किल हो जाता है। मादा हाइना के लिए भी ये प्रक्रिया बहुत कठिन और दर्दनाक होती है। इस वजह से मादा हाइना के लिए सेक्स करना और बच्चे पैदा करना बहुत दर्दनाक हो सकता है। जन्म के समय मादा हाइना को अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। कई बार तो मादा हाइना की मृत्यु भी हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय। ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक होती है कि कई बार नवजात शावक भी जीवित नहीं रह पाते। साइंटिस्ट मानते हैं कि मादा हाइना का ये अजीब प्राइवेट पार्ट इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इससे उन्हें अपने ग्रुप में बॉस बनने में मदद मिलती है। यह उन्हें सामाजिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाता है। हाइना के ग्रुप में मादा हाइना का राज्य चलता है। वे अपने समूह की नेता होती हैं और उनकी सामाजिक संरचना में सबसे ऊंचा स्थान रखती है। चैप्टर 9, ऑक्टोपस का आखिरी प्यार। समुद्र में रहने वाला ऑक्टोपस अपनी अक्लमंदी के लिए जाना जाता है, लेकिन इनके लिए प्यार का खेल एक दुखद अंत लेकर आता है, खासकर नर ऑक्टोपस के लिए। सेक्स के बाद नर ऑक्टोपस मर जाता है। नर ऑक्टोपस के एक हाथ में स्पर्म होता है, जिसे वो मादा के शरीर में डाल देता है। इसके बाद नर ऑक्टोपस कमजोर हो जाता है और मर जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर ऑक्टोपस के शरीर में एक केमिकल निकलता है जो उसकी बॉडी को कमजोर कर देता है। नर ऑक्टोपस का ये बलिदान हमें दिखाता है कि कुदरत में बच्चे पैदा करना कितना जरूरी है। चैप्टर 10, बत्तखों का उलझा हुआ प्यार। तालाबों में तैरती हुई बत्तखें देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन इनका सेक्स करने का तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बत्तखों के प्राइवेट पार्ट अजीब होते हैं। नर बत्तख का लंबा और घुमावदार होता है, जबकि मादा बत्तख का भी उल्टा घुमावदार होता है। ये सेक्स को मुश्किल बना देता है। सेक्स के दौरान नर बत्तख का मादा बत्तख के में कॉर्कस्क्रू की तरह घूमता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मादा बत्तख में कुछ कहास सेल्स होते हैं जो तभी फर्टिलाइज होते हैं जब उन्हें एक खास तरीके से टच किया जाता है। ये बत्तखों को दूसरी प्रजातियों के साथ सेक्स करने से रोकता है। तो दोस्तों, ये थे जानवरों की दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब सेक्सुअल इंसिडेंट्स। ये हमें कुदरत के कमाल के बारे में बताते हैं। हर जानवर ने जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके खोज निकाले हैं और ये तरीके हमें हैरान कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।